हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक बुक का जो चैप्टर 3 है हम लोगों का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग इक्वेशंस बनाना सीख गए थे, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जो लीनियर इक्वेशन पेयर्स में दिए रहते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, ये हम जानेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड आ रहा है वो आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो मेथड होता है इसमें हम एक इक्वेशन से वैल्यू किसी एक वेरिएबल की निकालते हैं और उसके बाद में किसी दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे इसका सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको देता हूँ। ये भी एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम इसी अलजेब्रिक मेथड से डिफरेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल लेकर के कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे लिखिए इस क्वेश्चन को, 7x - 15y इज इक्वल टू 2, x + 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, जो पहला इक्वेशन है, और जो दूसरा इक्वेशन है, इससे हम एक तीसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब इसमें से आप मुझे बताइए कि अगर मुझे x या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को सिलेक्ट करूं या इस इक्वेशन को सिलेक्ट करूं। जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए वो इस बेसिस पर होना चाहिए कि ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से x की वैल्यू बहुत ईजिली मिल जा रही है। x की वैल्यू क्या होगी, 3 - 2y। ठीक है, इस y को हमने शिफ्ट कर दिया RHS में। ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। इसी तीसरे इक्वेशन को हम पुट करेंगे पहले वाले में। आप जिस इक्वेशन से ये वैल्यू तीसरा इक्वेशन बनाएंगे उसको ये ध्यान रहे कि उसी इक्वेशन में फिर नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन, पहले मैंने दो इक्वेशन लिखा, ओके, फिर मैंने जो कोई एक इक्वेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको ये लगे कि हाँ मैं इस इक्वेशन से अगर किसी की वैल्यू निकालूं तो कैलकुलेशन आसानी से कर लूँ। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट किया। तो जब मैंने सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट किया तो मुझे x की वैल्यू बहुत ईजिली मिल गई, और यहाँ पे अभी करता तो यहाँ अपॉन में भी कोई टर्म आ जाता, तो इसमें नहीं सही था, ये अब सही हो गया। इस x की वैल्यू को मैंने रखा इक्वेशन 1 में। अब इससे आपको क्या आसानी होगी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं आएगा, केवल सिंपली आपको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ मैं 7 रखूँगा, जहाँ x है, x की अब मेरी ये वैल्यू है, ठीक है, तो मैं अब x को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा 3 - 2y से। -15y लिखा रहने दो, इसको 2 कर देता हूँ। ये बन जाएगा 7 × 3 = 21 - 14y - 15y इज इक्वल टू 2। ये इधर सॉल्व कीजिए, इसको RHS में ले आइए कांस्टेंट को। -14y - 15y इज इक्वल टू 2 - 21। अब ये क्या बन जाएगा, 5 + 4 9 बन जाएगा। ये 1 1 2 माइनस में आ जाएगा, बचा क्या आएगा, 11 में से 2 गया 9, ये 1 और माइनस में। अब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, या आप कह दीजिए -1 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से जो मेरी y की वैल्यू आ गई वो आ गई 19/29। देखिए दोनों तरफ 29 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब मुझे y मिल गया तो इस वैल्यू को, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर लिख दीजिए कि पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3 - 2, y की वैल्यू क्या है, 19/29, 3 - 38/29। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49/29। ये आपका आंसर x की वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस मेथड को, कि आपके पास दो इक्वेशन है, एक पहला है एक दूसरा है। दो इक्वेशन आपके पास दिए हुए हैं। अब इसमें से आप वो इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये मैंने किया। अगर मैं यही आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले को चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ
अगर मैं लिखूँ 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपका मन कहे, चाहे x चाहे y। तो यहाँ पर मैं 7x को इधर ही रख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 + 15y। अब यहाँ से x की वैल्यू देखिए, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 2/7 + 15/7y। अब यहाँ पर आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, ये वैल्यू पुट करनी आसान है कि ये वैल्यू पुट करनी आसान है? ठीक है, अगर ये निकालते तो इसको आप इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, अगर आपने सेकंड से वैल्यू निकाली है तो आप फर्स्ट में रखेंगे। तो ये करना कठिन था और ये करना आसान था, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया। यहाँ पर सिंपली मेरी y की वैल्यू आ गई, जब y मिल गया तो मैंने उसको इक्वेशन थर्ड में रख दिया, तो मुझे वैल्यू मिल गई x की, x और y दोनों वैल्यू मुझे मिल गई। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक से वैल्यू निकालते हैं दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो फिर एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा x + y = 14, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन जो दिया है x - y = 4। अब यहाँ पर दोनों आसान है, किसी भी एक इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको तभी आसान जो दिख रहा है वो सेकंड इक्वेशन ही है। यहाँ से इजीली मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 4 + y। ठीक है, मैंने y को RHS में शिफ्ट कर दिया, ये बन गया मेरा तीसरा इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन को मैं पुट करूँगा फर्स्ट में, क्यों? क्योंकि मैंने x की वैल्यू सेकंड से निकाली है। अगर आप इसको फिर से सेकंड में रख देंगे तो LHS RHS इक्वल दिखाएगा, और अगर आप यही वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो आपको वहाँ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जब मैं थर्ड में पुट करूँगा तो जहाँ x लिखा है वहाँ हटा के मुझे क्या लिखना है इस बार, 4 + y। तो इसको मैं लिखूँगा 4 + y = 14। x की जगह मैंने क्या रखा, 4 + y, और एक y पहले से था = 14। y + y कितना होता है, 2y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 14 - 4, 2y = 10। दोनों तरफ कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो आपको जो y की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 5। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। अब इस y की जो वैल्यू आई है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। ठीक है, यहाँ से आप किसी में भी रख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब जो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप उसको रख सकते हैं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। लेकिन तीसरा वाला हम लोग जनरली इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उधर एक कांस्टेंट और ये तुरंत वैल्यू रख देंगे, तुरंत आपको सिंपली मिल जाएगा। तो x = 4 + y, y की वैल्यू क्या है 4 + y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। और अगर आपको लगे कि आपने कहीं गलत कर दिया, जैसे अभी ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में आ जाएगा, तो जब आपको कहीं परेशानी लगे कि हाँ मेरे से हो सकता है गलत सॉल्व हो गया हो, तो आप क्या कीजिए, x और y दोनों की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर चेक कर लीजिए। तो अगर आपने सही सॉल्व किया होगा तो LHS RHS इक्वल आएगा, अगर आपने गलत सॉल्व किया होगा तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ x की जगह 9 और y की जगह 5, तो 9 + 5 14 भी होता है, और यहाँ पे जब 9 रखूँ यहाँ पे 5, तो 4 = 4 आ जाएगा। इसी पर इसमें 6 पार्ट हैं, तो चलिए अब एक मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सॉल्व करूँगा और एक रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। 3.3 की जो एक्सरसाइज है इसका मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ अब वो है मेरा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। ये आपके दो इक्वेशन हैं, ये पहला इक्वेशन, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। अब आप बताइए कि इसमें से मैं किस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूं। तो यहाँ पर दोनों जनरली सेम हैं, तो किसी को भी निकालें किसी के भी टर्म में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को सेकंड वाले से वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड वाले में √3x किसके इक्वल आ जाएगा, √8y के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से जो मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, √8/√3y। ये आ गया मेरा तीसरा इक्वेशन। तीसरे को मैं पुट करूँगा पहले में, जब मैं पहले में इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो जहाँ x है वहाँ पे मुझे ये वैल्यू रखनी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा √2 × √8/√3y +
√3y इज इक्वल टू 0। ये लिख गया। फिर इसको देखिए, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो इसको मैं हटा के लिख देता हूँ √2 इंटू 2√2/3y प्लस √3y इज़ 0। ये बन गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4, यहाँ पे रूट लगा दीजिए, ये बन जाएगा 4, ये इधर हो जाएगा √3, ये y प्लस इसको भी कर दीजिए 3y इज़ 0 और इसको पूरे के अपॉन में कर दीजिए। अब इस पर जो वैल्यू हमारी बनेगी वो बन जाएगी, यहाँ पे फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इससे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4 + 3 कितना होता है 7y/√3 इज़ 0, 7y इज़ 0, y इज़ 0, तो x इज़ 0। तो यहाँ पर जो y और x आई है हमारी वैल्यू, ये दोनों क्या आई है 0। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मेरे पास दो इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ। जो एक वेरिएबल की वैल्यू आती है किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में, यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में आई है, तो इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने ये वैल्यू सेकंड से निकाली है। तो जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया मुझे ये मिला, इससे मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू 0 मिली, और जब y 0 मिली तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट किया, तो यहाँ मुझे x की वैल्यू 0 मिली। अब ये दोनों आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रूट को भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। अब हम आ जाते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में जो दिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उनको सॉल्व करते हैं। 3.3 के पहले क्वेश्चन का मैं लास्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 6th क्वेश्चन है, ये 3x/2 है -5y/3 इज इक्वल टू -2, ये मेरा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दिया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब इनमें से चाहे आप एक काम कीजिए, यहाँ पर हम पहले एलसीएम ले लेते हैं तो ईजिली हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 और 2 का एलसीएम लूँगा, बनेगा 6, तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 9x, ये बन जाएगा 10y, और ये इधर जब 6 आया था तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बन जाएगा -12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से आप किस में से वैल्यू निकालेंगे, आप चाहे सेकंड इक्वेशन आपका ज़्यादा आसान रहेगा अगर आप वैल्यू किसी एक वेरिएबल की निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से, जो कि हमारा ये रहा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x की वैल्यू क्या निकलेगी 13/2 माइनस 3y/2, या पूरे के नीचे आप 2 लिख दीजिए, ये ऐसे। अब ये मेरी वैल्यू आ गई, इसको मैं पुट करूँ। अब मेरे पास जो x की वैल्यू आई है जो ये है, इसको मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में, ठीक है। मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी, इसको मैं फर्स्ट में पुट करूँगा। 9x को हटा के मुझे क्या लिखना है 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 117 माइनस 39y, ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा -20y, और ये इधर बन जाएगा -24। अब y को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, 117 को RHS में भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 9, ये 3 + 2 5, साइन माइनस का ही रहेगा, y इज इक्वल टू -24 माइनस 117। अब इसको प्लस करते हैं, 7 + 4 11, 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 1, इधर 59y, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 141/59, ये वैल्यू आ गई है y की। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं तो ईजिली हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी। अब जो मेरे पास वैल्यू आई है y की, उसको मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, और y की वैल्यू क्या थी 141/59, पूरे के अपॉन में रहेगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, 13 × 59 माइनस, ये क्या बन जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 अपॉन में 2।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारा बनेगा वो बन जाएगा 767 माइनस 423/2। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 344/2। जब डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 172। तो आपकी जो x की वैल्यू आई वो 172 आई और y की वैल्यू 141/59 आई। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। इसमें आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको दो इक्वेशन दिया है, 2x + 3y = 11, ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24, ये है मेरा दूसरा इक्वेशन। यहाँ से सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर जो मुझे इजी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर दूसरे वाले इक्वेशन में आप 2 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये रहा 2x - 4y = -24, दोनों तरफ कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 और ये आ जाएगा 12। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा x - 2y = -12 बनेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू -12 + 2y मिलेगी। देखिए कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, मैंने 2 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरा इक्वेशन जो था वो इस तरह हो गया, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को मैं ले जा कर के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा और जब इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर चलिए पुट कर देते हैं। x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, ये पूरा टर्म दिया है -12 + 2y और यहाँ लिखेंगे +3y = 11, ये बन जाएगा -24 + 4y + 3y = 11, ये बन जाएगा 7y = 11 + 24, ये बन जाएगा 35। अब यहाँ से दोनों तरफ जब आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 5, और जब y की वैल्यू 5 आपको मिलेगी तो इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ आसान है, चाहे यहाँ रख दीजिए तभी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहीं पर मैं x जो वैल्यू है -12 + 2y, यहाँ पर मैं y की वैल्यू 5 रखूँगा। -12 + 2 × 5 क्या जाएगा, -12 + 10, ये बन जाएगा -2। जो x की वैल्यू आई वो आ गई -2। वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब मुझे जो काम करना था आगे, वो एक इक्वेशन दिया स्ट्रेट लाइन का y = mx + 3। अब यहाँ पर मुझे m की वैल्यू बतानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू उसी इक्वेशन में जब रख देंगे तो जो m की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, y = mx + 3, y की वैल्यू 5, x क्या है -2 + 3, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 2 बन जाएगा। जब ये 3 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा -2m, ये 2 से 2 कैंसिल और m की वैल्यू जो बनेगी वो -1 बनेगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सबसे पहले दो इक्वेशन, दोनों में से मैंने दूसरे वाले को इजी देखा, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। तो जो हमारा सिंपल इक्वेशन बनेगा वो x - 2y = -12 बन गया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैंने पुट किया तो मुझे जो y की वैल्यू मिली वो 5 मिली। फिर मैंने y को पुट किया इक्वेशन 3 में, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे x की वैल्यू। और फिर यहाँ पे मुझे m की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ा कर कहा था कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो जब मैंने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली, उसको इसमें पुट किया तो मुझे m की जो वैल्यू मिली वो मिली -1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन पर अलग से थोड़ा सा
होमवर्क करना पड़ेगा, या आप कहें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है इस तरीके का, और उसमें आपको मेथड भी दिया होगा। जैसा कि आप सभी अपने बुक को देखकर ये पहचान चुके हैं कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा एलिमिनेशन है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारा टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद एलिमिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे।